प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं पिछले लेक्चर में मैंने आपको ग्रेडियंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताए और वो क्वेश्चन आपके डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स भी मैंने आपको उसी से निकलवाया था, ग्रेडियंट ऑफ फाई से ही। ठीक है, और वैसे ही आप निकालते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई का डॉट कर देते हैं, किससे? जिस वेक्टर के डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स निकालना है उसके यूनिट वेक्टर से डॉट कराते हैं। क्लियर है ना? चलिए, अब हम जानते हैं डाइवर्जेंट कर्व, तो ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में थोड़ा डिफाइन कर दिया था, फिर भी एक बार और हम देखते हैं और इसके देखते हैं क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए हुए थे और बाकी के 4 ये जो क्वेश्चन हैं ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए। मैंने आपको बताया था कि डाइवर्जेंट ऑफ एफ क्या लिखते हैं आप? ऑपरेटर का कराते हैं डॉट एफ से, जहाँ पर ऑपरेटर की वैल्यू आपने जानी थी क्या? डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड एंड के। ठीक, नेक्स्ट हमें इस तरह से हमने कर्ल को डिफाइन किया था, कर्ल ऑफ एफ को, तो वो हमने क्रॉस किया था एफ से। ठीक, दोनों वेक्टर का हम डॉट और क्रॉस इस तरह से करते हैं। क्लियर है? ये दोनों चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखना है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर का क्या सॉल्यूशन है? क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसमें एफ की वैल्यू दी गई है। ठीक है, ये एफ है आपका, फाइंड करना है डाइवर्जेंट ऑफ एफ। तो सीधे सीधे आपको डाइवर्जेंट ऑफ एफ निकालना है। सो हम लिखते हैं डाइवर्जेंट ऑफ एफ। जानते हैं आप, इसका आपको ऑपरेटर के साथ क्या कराना है? एफ का डॉट कराना है। ठीक, और इस ऑपरेटर का मान आप जानते हैं क्या होता है? ऑपरेटर का मान होता है डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड के। ये आपने ऑपरेटर का मान रख दिया। अब इसका डॉट कराना है एफ से। सो एफ की वैल्यू हम रख देते हैं एक्स स्क्वायर वाई आई माइनस 2x जेड जे प्लस 2y जेड एंड के। ठीक, डॉट कैसे करते हैं आप जानते हैं। डॉट मैंने कई बार आपको बताया है, सीधे आई का आई से मल्टीपल करिए। अब यहाँ इसका मल्टीपल इससे होगा, सो ये जो वैल्यू है ये यहाँ इस ब्लैंक जगह जो है यहाँ पर आएगी, डेल बाई डेल एक्स यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर वाई, आई डॉट आई हम 1 कर देंगे, प्लस डेल बाई डेल वाई यहाँ पर लाएंगे एक्स, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 2x जेड प्लस डेल बाई डेल जेड यहाँ पर आएगा 2y जेड। ठीक, अब आप जानते हैं क्या करना है, आपको यहाँ पार्शियल करना है, x के रिस्पेक्टिव वाई के रिस्पेक्टिव, यहाँ जेड के रिस्पेक्टिव। यहाँ पर पार्शियल आपको x के रिस्पेक्टिव करना है, सो y हो जाएगा बाहर, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस, अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो आप माइनस कर दीजिए, क्यों प्लस लगाएं? y के रिस्पेक्टिव करना है, यहाँ y तो है ही नहीं, दैट मीन्स इसका तो 0 हो गया। यहाँ पर z के रिस्पेक्टिव करना है, z एक ही यहाँ एक पावर है, तो 2y आने वाला है। ठीक, इस तरह से आपका ये आंसर 2xy माइनस 2y। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 4 था, बहुत छोटा क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको वेक्टर r दिया गया है और वेक्टर r में आपको इसका डाइवर्जेंट निकालना है, इस वेक्टर का r का। ठीक, कितना प्रूफ करना है? प्रूफ करना है 3 आता है इसका डाइवर्जेंट। सो चलिए करते हैं सॉल्व हम क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सॉल्यूशन आपको करना है। सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे? वेक्टर r आपको दिया है एक्स आई वाई जे जेड एंड के, हमें इसका निकालना है डाइवर्जेंट ऑफ r। आप जानते हैं कि ऑपरेटर के साथ हमें डॉट करा देना है इसका, तो ऑपरेटर का मान आप जानते हैं कैसे रखते हैं, डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे डेल बाई डेल जेड एंड के, ये आपने ऑपरेटर का मान लगा इसका। ठीक, यहाँ पर डॉट कराना है r से, r आपके पास है एक्स आई वाई जे एंड जेड के। हम डॉट कैसे कराते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसका डॉट कराएंगे इससे डेल बाई डेल एक्स से, तो ये x वैल्यू यहाँ ब्लैंक की जगह आएगी, डेल बाई डेल एक्स प्लस सेम यहाँ दूसरे पार्ट में डेल बाई डेल वाई, यहाँ जे का परसेंट y है, y आ जाएगा, डेल बाई डेल जेड यहाँ पर जेड आ जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि x का हमें पार्शियल करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ x ही है उसका 1 हो जाएगा पार्शियल, इस तरह से यहाँ y का 1 हो जाएगा, यहाँ z का 1 हो जाएगा।
टोटल आ जाएगा 3। सो डाइवर्जेंट ऑफ आर आपने निकाल लिया, ये 3 आया और यही आपको प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 5 में। क्लियर है? ठीक है, बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो इसका था। क्वेश्चन नंबर 6 में आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको वी वेक्टर दिया गया है। वो वी वेक्टर क्या है, कुछ इस तरह से है। ठीक है, v इक्वल्स टू सॉल्यूशन ऑफ 6 नंबर का सॉल्यूशन करना है। इसे v वेक्टर दिया है यहाँ पर x² y i प्लस एक्स जेड जे प्लस 2yz k, ये आपका वेक्टर v दिया है, v फॉर्म में। हमें कर्ल ऑफ v निकालना है और डाइवर्जेंट कर्ल ऑफ v, मतलब कर्ल ऑफ v का भी डाइवर्जेंट निकालना है। इसका मतलब कर्ल v पहले आपको निकालना पड़ेगा ये, ठीक, उसके बाद उसका डाइवर्जेंट। सो कर्ल v हम निकालते हैं। कर्ल v आपको कैसे निकालना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऑपरेटर का हमें क्रॉस कराना है v से। ऑपरेटर की वैल्यू आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आपने अच्छे से अगर पढ़ा होगा इस पिछले लेक्चर में भी, ठीक। तो ये ऑपरेटर रखा है, ऑपरेटर v से हमें कराना है क्रॉस। सो ऑपरेटर के i j k कोएफिशिएंट हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। i j k पहले यहाँ एक लिखिए फर्स्ट रो में, सेकंड रो में लिखिए इस ऑपरेटर का क्या है यहाँ i j का कोएफिशिएंट, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। v का देखिए v का क्या है, ये v है, इसके i j के कोएफिशिएंट वो लिख दीजिए x² y एक्स जेड एंड 2yz। इसके बाद हम करा देते हैं इसका एक्सपेंशन, किसका, डिटर्मिनेंट का। तो i के साथ आप एक्सपेंशन जब कराएंगे, ठीक है, i को हम बाद में लिखते हैं। यहाँ क्या मिलेगा, इसका मल्टीपल इससे होगा, ये वैल्यू यहाँ ब्लैंक जगह में आएगी, यानी कि डेल बाई डेल वाई 2yz माइनस इसका मल्टीपल इससे होगा, यानी कि डेल बाई डेल जेड आएगा, और जहाँ ब्लैंक जगह होती है वहाँ पर ये फंक्शन पहुँचेगा एक्स जेड, ठीक। फिर माइनस का आता है जे आता है आपका माइनस का। तो देखिए जे में जब जे के रिस्पेक्ट में करेंगे चीज़ छोड़ देंगे, इसका मल्टीपल इससे होगा, यानी डेल बाई डेल एक्स, यहाँ आएगा 2yz माइनस इसका यहाँ मल्टीपल होगा, सो डेल बाई डेल जेड x² जेड। नेक्स्ट थर्ड पार्ट आने वाला है के वाला आपका। तो के में क्या आएगा देखिए ज़रा, के ये है, इसके रिस्पेक्ट में हम ये कॉलम रो छोड़ देंगे, इसका मल्टीपल इससे होगा, तो डेल बाई डेल एक्स और एक्स जेड माइनस डेल बाई डेल वाई, यहाँ x² वाई। अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट करने हैं। सो यहाँ देखिए हमें करना है y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट, यहाँ आएगा 2 और z, केवल 2z माइनस यहाँ z के रिस्पेक्ट करना है, यहाँ x मिलेगा, ठीक है, i कैप माइनस यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ x है नहीं, इसका मतलब ये तो 0 हो गया। यहाँ पर z है, z का रिस्पेक्ट करना है, तो x² ओनली बचेगा माइनस का, तो माइनस का x² बचेगा, इसलिए हम कर लेते हैं ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। थोड़ा सा हट कर रहे हैं, यहाँ पर k के कोएफिशिएंट पे क्या आने वाला है, यहाँ x के रिस्पेक्ट करना चाहिए, z बचेगा प्लस का है, ठीक है, माइनस यहाँ पर y के रिस्पेक्ट करना है, तो x² बचेगा। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया कर्ल ऑफ v, ठीक है। अब हमें इसके आगे देखिए, आगे क्वेश्चन और है इसी में कि इसी का आपको क्या करना है, डाइवर्जेंट भी निकालना है। कर्ल ऑफ v जो आपने निकाला इसका डाइवर्जेंट भी निकालना है, यानी कि इसकी अब अगर हम फंक्शन मान लें तो इसका डॉट करेंगे हम ऑपरेटर से। तो ये जो आपका फंक्शन, जैसे हम मान लेते हैं कि नया फंक्शन है ये, और ये हमें गिवन है, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसका डाइवर्जेंट निकालना है, डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल v का मतलब ये फंक्शन के रूप में अगर एज्यूम कर रहे हैं हम, तो इसका हमें डॉट कराना पड़ेगा इससे, ठीक है, यानी कि ये और डॉट कर्ल v कराना पड़ेगा, ठीक। सो इसका आप जानते हैं क्या है, ऑपरेटर का मान ये है, डॉट कराना है, तो इसका डॉट होगा इससे, यानी कि अगर हम डायरेक्ट इसको लिखें तो डेल बाई डेल एक्स के पास क्या आने वाला है, ये 2z माइनस एक्स, 2z माइनस एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई के पास आने वाला है ये वैल्यू x² प्लस डेल बाई डेल जेड के पास आएगी ये वैल्यू z प्लस x²। इसको हम सॉल्व कर देंगे, सो आपको जो लास्ट वाला आंसर है वो मिल जाएगा। क्या मिलेगा, यहाँ x के रिस्पेक्ट में पार्शियल करना है,
तो 2z का 0 हो जाएगा, माइनस का 1 आएगा केवल यहाँ पर, तो -1 आ जाएगा। यहाँ आपको y के रिस्पेक्ट करना है, y का टर्म्स है नहीं तो वो हो जाएगा 0। यहाँ पर z के रिस्पेक्ट करना है, x² का 0, z का 1 हो जाएगा यानी कि 1। सो आप देख रहे हैं ये तो 0 हो गया, क्लियर है। सो डाइवर्जेंट कर्ल v का मान 0 आ रहा है। तो यहाँ ये भी आपसे कह सकता था कि प्रूफ करिए कि इसका मान 0 होता है ना, इसका मान, ऐसे क्वेश्चन बना सकता था। ये चीज़ पूछता ही नहीं बीच में, अगर नहीं पूछता तो फिर भी आपको कर्ल ऑफ b का मान निकालना पड़ता, फिर उसका डाइवर्जेंट निकालना पड़ता, तो वो 0 आता। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो जरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वो सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका हमें सॉल्यूशन पढ़ना है। तो देखिए 7 में आपको क्या दिया है, 7 में आपको इसका मान प्रूफ करना है कि 0 हो, कर्ल और कर्ल f का मान 0 हो, मतलब कर्ल f और उसका भी कर्ल निकालना है तो 0 हो, जबकि f की वैल्यू हमें दी गई है xi प्लस yj प्लस zk। सो आपको f की वैल्यू दी गई है xi प्लस yj प्लस zk। हमें प्रूफ करना है कर्ल का भी कर्ल निकालना है बराबर 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पहले हम निकालेंगे कर्ल f, ठीक, फिर उसका भी कर्ल निकालेंगे। सो पहले हम कर्ल f की वैल्यू निकाल लेते हैं। कर्ल f कितना आने वाला है, इसका हम क्रॉस करेंगे f से, इसकी वैल्यू आप अच्छे से ये जानते हैं, f की वैल्यू आपको ये दी गई है, हम सीधे लिखते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में i j k। इसका आप जानते हैं कि डेल बाई डेल x है, i का कोफिशिएंट, यहाँ डेल बाई डेल y, डेल बाई डेल z, और f के आप अच्छी तरह से जानते हैं x y z, ठीक। नेक्स्ट हम इसका जब प्रसार करेंगे तो आपको ये मिलने वाला है, i के रिस्पेक्ट में रो कॉलम छोड़ेंगे तो ये मिलेगा डेल बाई डेल y z माइनस डेल बाई डेल z y माइनस, तो यहाँ तो वैसे ही 0 हो रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ये छोड़ा तो इसका, हाँ, क्योंकि हम जब यहाँ पार्शियल करेंगे तो सब 0 ही होने वाले हैं। देखिए j के रिस्पेक्ट में क्या बचेगा, ये छोड़ देंगे, डेल बाई डेल x z माइनस डेल बाई डेल z और यहाँ पर x प्लस k के साथ क्या आने वाला है, k के रिस्पेक्ट में आप छोड़ेंगे डेल बाई डेल x, यहाँ पर y माइनस डेल बाई डेल y और यहाँ पर x। सो अब ये जो पार्शियल डिफरेंशिएट है हमें जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो तो चीज़ है ही नहीं, इसका मतलब ये सीधे पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ये आ गया आपका कर्ल ऑफ f। अब इसका भी हमें कर्ल निकालना है। सो कर्ल ऑफ f का भी हमें क्या निकालना है, कर्ल निकालना है। सो आप क्या करेंगे, फिर से क्रॉस कराएंगे, किससे क्रॉस, इससे क्रॉस कराएंगे, ठीक, कर्ल f से। ये आपको पता है कैसे क्रॉस करना है, i j k, यहाँ पर आपको लिखना है इसका डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल y एंड डेल बाई डेल z। इसकी वैल्यू आपको 0 0 0, तो अब जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो वो केवल 0 ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है ना। चलिए, तो इस तरह से आपने लेफ्ट हैंड साइड ली और लेफ्ट हैंड साइड का आपने कर्ल का भी कर्ल निकाला तो वो आपको 0 मिल गया। वैसे कर्ल में यहीं पे सब पता चल गया था कि 0 ही आता, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, तो ये आपका कर्ल, डाइवर्जेंट और ग्रेडियंट से रिलेटेड जो चैप्टर था वो फिनिश होता है, ठीक है। प्रयास करिए इसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के, क्योंकि वैसे तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कभी ये, ठीक है, टिपिकल होते ही नहीं हैं और शॉर्ट में ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस लगभग आपके एग्जाम में कवर किए जाते हैं, ठीक है। आप अच्छी तरह से जानते हैं डिप्लोमा में, तो डिप्लोमा में आपके बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा टिपिकल आते ही नहीं हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, और उस लेक्चर में एक नया चैप्टर आपको कोई बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।